प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब भी एक ही भूमि पर दो मकानों के बीच ऊर्जा बहाव बाधित होता है तो दोनों घरों में शांति का अभाव रहता है और स्वास्थ्य संबंधित भी दिक्कत रहती है और समृद्धि पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। विशेषकर दोनों मकानों के बीच यदि हम दोनों मकान हैं, मान लीजिए एक प्लॉट के अंदर या एक भूमि के अंदर या एक जमीन के अंदर दो मकान हैं और इनके बीच में यदि हमने दूरी नहीं रखी तो ये दोनों मकानों के लिए यहाँ पर ऊर्जा बाधित होती है। दोनों मकानों के लिए ये नुकसानदायक होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इनके बीच में, दोनों मकानों के बीच में गलियारा होना चाहिए। दोनों मकान अलग अलग होने चाहिए। दोस्तों, अगर दोनों घरों के मुख्य द्वार आमने सामने हो, मान लीजिए कि आपका मकान है और यदि मकान के मुख्य द्वार हैं, यानी इस मकान का मुख्य द्वार यहाँ पर नहीं हो करके मान लीजिए यहाँ पर है और इस मकान का मुख्य द्वार यहाँ पर नहीं होकर के मान लीजिए यहाँ पर है, तो जब दोनों घरों का दोनों मकानों का मुख्य द्वार आमने सामने होता है तो दोस्तों, दोनों परिवारों में बार बार विवाद का कारण बनता है और इससे मकान में अहम का टकराव हो सकता है। यानी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ऐसे मकानों में होते हैं जिनके एक ही प्लॉट, एक ही जमीन के अंदर दो मकान हैं और दोनों मकानों के मुख्य द्वार आमने सामने हो। तो ऐसी स्थिति भी हमारे घर की वास्तु अनुसार नहीं होनी चाहिए जब हम एक ही प्लॉट के ऊपर दो मकान बना रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्म स्थान, अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों, मकान का ब्रह्म स्थान, मकान का जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान को दोस्तों, ये जो ब्रह्म स्थान होता है इसको हमारे मकान का यानी वास्तु का हृदय माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में हृदय होता है वैसे हमारे मकान का ये हृदय होता है। अगर दोनों मकानों के इस केंद्र को काटता है, यानी आपने यहाँ पर इस प्लॉट के अंदर दो मकान बनाए और यदि यहाँ पर आपने काट दिया, यानी यहाँ से आपने दो मकान बनाए, इस तरह से आपने दो मकान का निर्माण किया है और यदि मान लीजिए ये दो मकान आपने बनाए हैं और यदि आपने इस प्लॉट का या इस भूमि का यदि आपने ब्रह्म स्थान काटा है, यानी आपने ये जो बीच का सेंटर है इसको यदि आपने काट दिया, यहाँ पर यदि किसी प्रकार की दीवार या सीढ़ी बना दी तो ये पूरे प्लॉट के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इससे दोनों मकान को नुकसान होता है। इसलिए हमारा जो प्लॉट है उसका ब्रह्म स्थान कटना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि जब ब्रह्म स्थान हमारे घर का कट जाता है तो दोस्तों, इससे उस घरों में, दोनों घरों में मानसिक तनाव होता है और रोग यहाँ पर घेरे रखते हैं। जो व्यक्ति रहते हैं उनको स्वास्थ्य खराब रहता है वास्तुशास्त्र के अनुसार और ऐसे मकानों में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ब्रह्म स्थान रुकना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे मकान की ऊंचाई कैसे रखें। दोस्तों, हमारे घर के अंदर दोनों मकानों में असमान ऊंचाई होने पर, यानी मान लीजिए एक मकान आपने इस प्लॉट के अंदर बड़ा बनाया है और एक मकान आपने छोटा बनाया है, या मान लीजिए एक मकान आपने ऊंचा बना दिया, दूसरा मकान नीचा बना दिया। दोस्तों, एक तो यहाँ पर ब्रह्म स्थान नहीं कटना चाहिए। दूसरे नंबर, एक मकान छोटा या एक मकान बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी एक मकान बड़ा दूसरा मकान छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जो मकान छोटा है उसके मान सम्मान का असंतुलन
पैदा होता है। एक घर में उन्नति ज़्यादा होगी, जो घर बड़ा होगा वहाँ उन्नति ज़्यादा होगी, और दूसरे में हानि बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का भी वास्तु अनुसार ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि हमारे घर से जल निकासी दक्षिण पश्चिम की तरफ हो रही है तो ये भी नुकसानदायक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मकान का ब्रह्म स्थान खुला हुआ रहना चाहिए, यानी 2 मकान बना रहे हो तो ये कम से कम ये ध्यान रखें कि ब्रह्म स्थान को बिल्कुल खुला रखें, यहाँ पर कोई भी निर्माण हम नहीं करें। दोनों मकान हमें साइडों में बनाने चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, दोनों मकानों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी बराबर सेम होनी चाहिए। साथ में दोनों मकानों के जो कलर्स है, डिजाइन है, वो भी बिल्कुल दोनों के समान होने चाहिए वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, जल निकासी है वो घर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपके यदि मार्ग है, रास्ता है, तो यहाँ पर निकालना चाहिए। अन्यथा ईस्ट की तरफ आप निकाल सकते हो या नॉर्थ की तरफ भी आप निकाल सकते हो अपने घर की जल निकासी के लिए। दोस्तों, जहाँ तक हो सके मकान अगर एक ही प्लॉट है और उसके अंदर 2 मकान बना रहे हो तो कम से कम ये ध्यान रखें कि दोनों मकान का जो द्वार है वो सकारात्मक दिशा में खुले, यानी दोनों का मकान, मान लीजिए एक मकान का आपने यहाँ पर द्वार यदि पूरब दिशा में खोला है, दूसरे को आप यदि उत्तर दिशा में खोलने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता है। तो आप अपनी व्यवस्था अनुसार करें, लेकिन वास्तु नियमों को फॉलो जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि वास्तु शास्त्र के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। यदि मान लीजिए हमारे घर के दोनों मकान हैं और दोनों मकान में यदि हमने यहाँ पर मान लीजिए ये जो मकान है और इस मकान की ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर आपने यदि पानी का भूमिगत टंकी रखी है, यानी यहाँ पर आपने नल इत्यादि या बोरिंग की व्यवस्था की है, तो इस मकान के लिए ठीक है। लेकिन ये मकान यहाँ ब्रह्म स्थान को काट रहा है, तो यहाँ पर सारा जो है वो, यहाँ पर आपने बोरिंग दी है लेकिन ये ब्रह्म स्थान काट रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत गहरा वास्तु दोष होता है, बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। चाहे हम अपने घर के अंदर बाकी सारी दिशाएं वास्तु अनुसार रख दे, यदि ब्रह्म स्थान काट दिया तो समझो हमारी सारी दिशाएं बेकार हैं। ब्रह्म स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है वास्तु के अंदर और हमारे जीवन के अंदर। मान लीजिए दोस्तों, हमारे शरीर की जो नाभि है, उस नाभि के ऊपर किसी ने भार रख दिया तो क्या हम श्वास ले पाएंगे? क्या हम अच्छे से रह पाएंगे? क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? नहीं। इसी तरह हमारे मकान की ये नाभि होती है और इस नाभि पर भार नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको भी वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा परामर्श चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं दे रहा हूँ, फ़ोन नंबर आप नोट करें। कमल किशोर, वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ। मोबाइल नंबर 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। यदि आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं वास्तु और ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरा मनोबल बढ़ाएं और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। कमल किशोर चैनल से भी वास्तु ज्योतिष की आप जानकारियाँ ले सकते हो। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।